मैक्सिमाइज ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ x + y ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 x ग्रेटर दैन 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दोनों ये सारे एक कांस्टेंट होंगे जिसकी हेल्प ਨਾਲ मतलब ਸਾਨੂੰ कोई इक्वेशंस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ इन इक्वेशंस ही नहीं इन इक्वेशंस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ जो ਸਾਨੂੰ एक कंडीशंस नहीं कि कोई भी यूनिट्स है वो ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 है यूनिट हमेशा पॉजिटिव ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ पॉजिटिव है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ कोई एक फंक्शन ਬਣਿਆ z कोई भी कोई मैक्सिमम प्रॉफिट है या लॉस है कुछ भी है मैक्सिमम प्रॉफिट करना है या मिनिमम कॉस्ट निकालनी है तो ये आपका वो फंक्शन होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने ये कैसे करना है मतलब देखो सब तो पहला z है इज इक्वल टू 3x + 4y सब तो पहला आप की करांगे कॉन्स्टेंट्स की ने x + y इज लेस दैन इक्वल टू 4 ग्राफ बनावांगे ग्राफिकली इन्हें सॉल्व करना है। देखो x डैश y डैश ओके सिंपल चैप्टर है जो आप लीनियर इक्वेशंस पहला कीतियां सी हूँ मैंने ये दसो x + y का ग्राफ जो बनूगा भी अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना समथिंग बनूगा सही है। सब तो पहले आप करते सी हूँ आप इन्नी डिटेल नहीं ग्राफ में शो करी जाना कि फॉल्स है ट्रू है इक्वल टू 4 का पहला बनूगा x + y इक्वल टू 4 का मतलब लीनियर ग्राफ बनूगा लाइन बनूगी वो इतना नहीं बनूगी 4 4 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ क्योंकि जी x 0 है तो y 4 जो y 0 है तो x 4 यानी कि पॉइंट आएंगे 4,0 एंड 0,4 सही है। बट लेस देन का मतलब अगर इनमें 0 0 पुट करें एच 0 0 पुट करिए ताकि हो जाएगा ट्रू के फॉल्स ट्रू हो जाएगा ये ट्रू है ना अगर ट्रू है तो क्या होएगा हाँ ट्रू है तो होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन टुवर्ड्स द अगर फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये तो आप किया ही ऐसे है ना अगर ट्रू है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन अगर फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आपने +1 में ये पहले ही किया हुआ है। उसके बाद आप फिजिबल रीजन करना होंगे फिजिबल रीजन वो होगा जो सारे का एक कॉमन रीजन आऊगा जो अपना सोल्यूशन तो उत्ते देखी जाओ सर इधर देख तो फिर तो चलो रिकॉर्डिंग हो रही है ठीक है। तो फिजिबल रीजन क्या होगा जो सभी रीजन का एक कॉमन रीजन आएगा दैट इज द फिजिबल रीजन। हुन x ग्रेटर दैन 0 का की मतलब है x ग्रेटर दैन 0 का की मतलब है अपवर्ड नहीं समझ आ रहा x पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नहीं ये x ग्रेटर दैन 0 नहीं है ये y ग्रेटर दैन 0 है ये कौन सा है क्योंकि y ये 0 है y एक्सिस ये है ना तो y पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव ये है y ग्रेटर दैन 0 तो x ग्रेटर दैन 0 क्या आएगा ये हुन मैंने एक गल दसो कि कॉमन रीजन सारे दा एक कॉमन रीजन की आया आप रीजन आया सही कह रहे हैं मैं दिस इज अ फिजिबल रीजन इसको कहते हैं फिजिबल रीजन जो इसमें हमें सॉल्व करके आएगा या आप थोड़ा सा लिखना लिख लो कि पॉइंट्स कैसे बनाए ट्रू फॉल्स वो आपकी मर्जी है बट आप सीधा ही करांगे हम कॉन्स्टेंट्स हुन इन्ना तो पता लग गया आप सीधा ग्राफ इनू देख के आप बना सकते हैं कॉन्स्टेंट की हेल्प नाल आप ग्राफ बनावांगे वो ग्राफ हुन वो बाउंडेड रीजन दे आप की करने हैं कॉर्नर पॉइंट्स वो बाउंडेड रीजन दे की करने हैं कॉर्नर पॉइंट्स वो कॉर्नर पॉइंट्स पे फिर वो उसकी वैल्यू बताएंगे हम टेबल बनाएंगे क्या बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स पे पूरा टेबल बनाएंगे पूरा उसकी कॉर्नर पॉइंट्स और उसकी वैल्यू कॉर्नर पॉइंट है सबसे पहले अच्छा क्या क्या कॉर्नर पॉइंट है 0 0 0 4 0 0 एंड 4 0 बात समझ आ रही है बाउंडेड रीजन अच्छा फिजिबल रीजन जो यहाँ पे आया है ये लिख सकते हो आप फिजिबल रीजन आया है ना फिजिबल रीजन
रीजन यहाँ पे आया है, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। ये कौन सा रीजन है? बाउंडेड। एक बाउंडेड होता है, एक अनबाउंडेड। हिंदी समझ आ रही है ना? एक बाउंडेड, एक टेंशन चला रहा मुझे, एक बाउंडेड, एक अनबाउंडेड। और फोन बेचना ना इन्हें, वो कहना मेरा चेक कर लो। रुको, एक बाउंडेड, सॉरी, एक बाउंडेड, एक अनबाउंडेड। तो बाउंडेड में क्या होगा? चारों तरफ से बंद होगा। कल समझ आ रही है? अनबाउंडेड जरा ओपन होगा, जिदा कोई एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं। जिसकी डेफिनेट बाउंड्री है दैट इज अ बाउंडेड। जिसकी कोई डेफिनेट बाउंड, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, मैंने इसलिए मैंने कहा पहले इसको कर लो, ठीक है। जिसकी डेफिनेट बाउंड्री होगी दैट इज अ बाउंडेड। जिसकी डेफिनेट बाउंड्री नहीं होगी, एक तरफ से ओपन होगा या वो होगा फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। इसमें फिजिबल रीजन क्या है? इसमें कोई चक्कर नहीं है, बाउंडेड है। तो जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, वो आपका मैक्सिमाइज हमने कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो 0.4 पे वैल्यू दसो, वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ, हाँ दसो z क्या है? z अगर लिखना लिख लो यहाँ पे, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। बोलो 0 प्लस 16 कितना आ गया ये? 0 प्लस 0 यहाँ पे 4 into 3 12 प्लस 0 12। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या आ गई? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 16। ये हमारा मैक्सिमम मैक्सिमाइज हो गया और z की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 16। दिस इज आंसर। तो बाउंडेड में तो बहुत इजी है, अनबाउंडेड में भी है, वो हम एक एग्जांपल लेके क्वेश्चन करके आपको बताते हैं, नोट कर लो। पॉज कर। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z है 16, तो वहां पे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो एट, किस पे आया? 0,4। बंद कर। देख, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने यहाँ पे करना है मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है z की। तो देखो हमने यहाँ पे क्या करना है, वैसे ही एक्सिस x x डैश y y डैश, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम पॉइंट ये तुम बनाना चाहते हो, पॉइंट बना सकते हो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आप पॉइंट बना सकते हो। तो अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा? अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा? यहाँ पे पहला अपन लीनियर ही बनाते हैं ना, यार x इक्वल टू 0, x अगर x इक्वल टू 0 y कितना आ जाएगा? 1। x 0 y इक्वल टू 3। इफ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3, x आ जाएगा 3। तो मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। कहना मतलब जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट बनाना है, ਤੁਸੀਂ साइड ਤੇ लिख भी सकते हो। पॉइंट ए पॉइंट की आ गया, दिस इज द पॉइंट 0,1, दिस इज द पॉइंट 3,0, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, ये आ गया 3,0, 1 2 3 4, ये है 0, ये है 0,1। इन्हों ड्रॉ कर लो, सॉरी यहाँ पे आएगा ना 3,0। देखो दिस इज द ग्राफ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ x, ये किसकी इक्वेशन है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये किसकी इक्वेशन है? x प्लस 3y इक्वल टू 3। इक्वेशन की लाइन बनती है, पता ना, इन इक्वेशन का ग्राफ शेडिंग होती है। तो ये इक्वेशन की तो लाइन बन गई। अब हमने सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। अगर y इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट आ गया 0,2 एंड 2,0। सही है? 0,2 2,0 एंड 0,2, इसको भी ज्वाइन कर दो। क्लियर है? इक्वेशन पा दिया करो, x प्लस वाई
इज इक्वल टू 2। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देख लो, एक ये ग्राफ बन गया, एक ये ग्राफ लीनियर ग्राफ बन गया। अब इन इक्वेशंस 0 0 पुट करोगे, 0 0 तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। 0 + 0 > 3 है नहीं है ना, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन पे ये फॉल्स है, तो दैट इज अवे फ्रॉम द रीजन। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका भी इसका भी क्या आ जाएगा, 0 0 पुट करोगे, 0 0 + 0 इज > 2 है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स होता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ट्रू होता है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है, x y > 0, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले तो आपने चलो शो कर दिया, x > 0 राइट हैंड साइड होएगा, y > 0 अपवर्ड होएगा। तो कॉमन रीजन इनका दोनों का क्या आता है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दोनों का क्या होता है, कॉमन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी रीजन आएगा दैट इज द फिजिबल रीजन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी रीजन आएगा दैट इज द फिजिबल रीजन। और मुझे बताओ फिजिबल रीजन क्या आया, फिजिबल रीजन जो आया वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड। इसमें रीजन आया फिजिबल रीजन अनबाउंडेड, ये वाला। क्लियर है? ये फिजिबल रीजन आ गया सारा रीजन, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी इसका, ये सारा शेडिंग कर सकते हो आप अगर करनी है, बट फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड हियर। तो यहाँ पे फिजिबल रीजन क्या आ गया, अनबाउंडेड आ गया। देखो नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो आप, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड है, इसमें देखो क्या करना है, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। आप ऐसे करो, यहाँ पे भी टेबल बना लो, कॉर्नर पॉइंट्स वैल्यू ऑफ z की वैल्यू z की है 3x + 5y। अब देखो इसमें क्या करना है, पॉइंट्स केड़े हैं, कौन कौन से पॉइंट है, 0, 2 एक पॉइंट की है। अब ये पॉइंट कैसे पता लगेगा आपको, दसो, ये पॉइंट हमें कैसे पता लगेगा? चलो हम नेमिंग कर देते हैं, a, इसको b, इसको c, ये 3 है, और तो नहीं है कोई। जो कॉमन रीजन आया, जो अनबाउंडेड, जो फिजिबल रीजन आया यही है, बाकी तो अनबाउंडेड है, बाकी यही यानी कि कॉर्नर पॉइंट है। और कोई पॉइंट है? कॉर्नर पॉइंट्स वो होंगे जो भी फिजिबल रीजन के कॉर्नर वाले पॉइंट बनते हैं, दैट इज द कॉर्नर पॉइंट्स। तो 0, 2 3, 0, बट 0, 2 तो आ गया, a, b है नहीं पता अभी, c कितना है, 3, 0। तो b जो पॉइंट है, हम दोनों का, हमने आपने छोटी क्लास में किया, दो लीनियर इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। दोनों को सॉल्व करो, किस को, x + 3y = 3। दोनों लीनियर ग्राफ को सॉल्व कर दो, x + 3y = 3 एंड x + y = 2। आई थिंक ग्राफ पे नहीं होगा काम, आपको विदाउट ग्राफ ही ये काम करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, एलिमिनेशन, साइन चेंज, कैंसल, 2y = 1, सही है। y कितना आ गया, 1/2। y 1/2 है तो x कितना आ जाएगा, आई थिंक 3/2। पुट करके दे दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, x कितना आ जाएगा, सही कह रहा है मैं, क्योंकि x + y 2 है, x जे 1/2 है तो y कितना आ जाएगा, 3/2। यानी कि जेड़ा b पॉइंट है, क्या है ये b पॉइंट, 3/2, 1/2। क्लियर है कि नहीं? हुन ਇਹਦੇ ਤੇ वैल्यूज ਕੱਢੋ, इस पे यहाँ पे वैल्यू निकालो, 0 + 5 × 2 कितना होगा, z की वैल्यू 10 होगी। यहाँ पे पुट करो, 3 × 3/2 9/2 प्लस 5 × 1/2 5/2, कितना आ गया ये 7 आ गया। यहाँ पे 3 × 3 9 + 0 9। अब मिनिमम वैल्यू क्या है इन तीनों में, मिनिमम वैल्यू इज 7, बट अभी कुछ नहीं पता क्योंकि रीजन है अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड रीजन में एक एक्सेप्शन आ सकती है, एक मतलब एक कंडीशन है, वो क्या है, हमने क्या करना है उसके बाद
जब रीजन अनबाउंडेड होगा तो आपने क्या करना है, 3x प्लस वाई, जो ये मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो भी फंक्शन करना है, अगर तो मिनिमाइज करना है तो 3x प्लस 5y लेस देन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, लेस देन 7। समझ में आई? इसमें ये इसका ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ फॉर दिस, ग्राफ फॉर, यहाँ पे हमें ये बनाना पड़ेगा, ग्राफ फॉर 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू लेस देन 7। अगर यहाँ पे मैक्सिमाइज होता, अगर जे थे मैक्सिमाइज होता, सुन लो मेरी गल, जे थे मैक्सिमम होता तो इतने होता ग्रेटर, तो मैक्सिमम वैल्यू की है 10 है, गल समझ आ रही है? अगर मिनिमम वैल्यू होता है लेस देन 7, जे थे मैक्सिमाइज होता मैक्सिमम होता तो इतने होना सी ग्रेटर देन 10। गल समझ आ रही है कि नहीं? जो भी फंक्शन है उसको हमने करना है, इसका भी हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है फॉर अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड में हमने इसका भी ग्राफ बनाना है, इस फंक्शन का, रिलेटेड टू दीज पॉइंट्स। मिनिमम है तो लेस देन मिनिमम, अगर मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन मैक्सिमम। गल समझ आ रही है? हुण इनू पॉइंट पुट करो, x 0 तो y कितना आ जाएगा, लगाओ दिमाग, ये पॉइंट बनाओ, क्या आ जाएंगे 7/5। 7/5 कितना, चलो कोई फिजिकल से पॉइंट काट लो, कोई और पॉइंट लगा लो, कुछ पुट करो, यानी कि इनू ग्राफ बनाना है। 3x प्लस नीचे आ रहे हैं नहीं है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। हाँ जी, हुन करो, जे मैं x पुट करा 1, कुछ नहीं आना, जे y ਤੁਸੀਂ -2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, -2, ਹਾਂਜੀ -10 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, नहीं 2 पुट y -2, 2 पुट कर, हाँ 2 पुट कर दो, सही है, y इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 3x प्लस 5 टू द 10 इज इक्वल टू 7। x कितना आ गया -1, 3x इक्वल टू -3, x आ गया -1, बिल्कुल सही। उस तो बाद यानी कि ये पॉइंट आ गया अपना, इतने आ रहे ना, ये पॉइंट आ गया अपना -1,2, ये पॉइंट कितना आ गया माइनस, एक और पॉइंट कर लो, और दसो, अगर हम यहाँ पे -3 पुट कर दें नहीं बनूंगा, x की जगह कुछ पुट करो, 0 नहीं, 1 2 3 4 पे आ सकता है, 4 से 12। हाँ, x की जगह पे हम क्या पुट कर दें, x इक्वल टू 4, सॉरी, x इक्वल टू 4, 3 4 दा 12, 5 है इक्वल टू 7 - 12 कितना हो जाएगा -5, y कितना आ गया -1, तो x आ गया, सॉरी पॉइंट आ गया 4,-1, यानी कि आप इतना भी तो बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उदे बनाने हैं। गल समझ आ रही है ना? तो 2 पॉइंट आ गए, -1,2, -1,2 कहाँ पे होंगे हैं, 4, -1, -1,2 कितने होगा, -1,2, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, हाँ -1,2 कितने होगा, -1 नहीं है, ਹਾਂ ते 2 इतने होगा कितने, सही है। ਹਾਂ दूसरा 4, -1, 4, ਥੱਲੇ 4, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इतने होगा 4, -1, इतने कितने होगा। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਓ ਸਕੇਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਲੈਸ ਦੇਨ 7, 0 0 पुट करो, ये क्या है, ट्रू है, ਤਾਂ ਆ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, हाँ इस ਇਹਦਾ ग्राफ बनूगा ਜਿਹੜਾ फिजिबल रीजन ਦੇ ਨਾਲ कॉमन है। ਗੱਲ समझ आ रही है? अगर फिजिबल रीजन ਨਾਲ ਇਹਦਾ कॉमन रीजन आ गया ਤਾਂ it has no maximum or minimum value। सॉरी, ठीक है सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा टुवर्ड्स द रीजन, टुवर्ड्स द रीजन, ट्रू है, ट्रू का मतलब टुवर्ड्स द रीजन, तो वहाँ पे नहीं आएगा, वे नहीं आएगा, ये आएगा टुवर्ड्स द रीजन, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा टुवर्ड्स द रीजन। हुण मैनूं एक गल दसो,
कि जो हमने फिजिबल रीजन बनाया था उसके साथ इसका कुछ कॉमन आया, कोई कॉमन रीजन आया? अगर कॉमन रीजन नहीं आया, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज कितना है 7। एक कंफर्म होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ z कितनी होगी 7 एट 3/2 कॉमा 1/2। क्या समझ आई कि नहीं? नीचे की साइड चल रही है फिर दास्ता दे। सर चलो क्लियर है। मिनिमम वैल्यू ऑफ z, लास्ट लाइन में कोई मिनिमम वैल्यू ऑफ z कहाँ कितनी है 7 है, कहाँ पे आएगी 3/2 एंड 1, यहाँ से देखो मिनिमम वैल्यू z ਦੀ कितनी आ गई 7 आ गई 7 आ गई, ਕਿਹੜੇ पॉइंट ਤੇ ਕਿਹੜੇ पॉइंट से 3/2 एंड 1/2। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਆ ਰੀਜਨ ਜੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾਲਾ ਜੇ ਆ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। बस ये याद रखो, अगर कॉमन आ गया तो इट हैज नो मैक्सिमम, तो अगर कॉमन नहीं आया तो जो है मिनिमम मैक्सिमम वही आएगा। अगर कॉमन नहीं है तो जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वही आएगी। जो अगर कॉमन आ गया तो इट हैज नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। जो तुसी कीता वो सारा कुछ गलत नहीं, मतलब करना तो पड़ेगा, करना तो पऊगा, बट आवे ना आवे वो बात की गल है, बट तुसी ये काम करना है। क्लियर है क्वेश्चन? नोट करो।